हाँ तो कैसे हैं सभी। काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। देखिए, अपने आप को जो है इस समय एनर्जी रखना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स। रीज़न भी आप, क्योंकि जो एग्ज़ाम आने वाले हैं और एग्ज़ाम जो है दूसरे भी आने वाले हैं। एज हो गई होगी, शादी की उम्र हो गई है। अब तो घर वाले भी जो प्रेशराइज लग गए होंगे करने। तो अब बहुत सारे लड़कों की तो जो है महबूबा किसी और की महबूबा बन गई होगी। तो कोई बात नहीं, ये चलता रहता है। अभी अभी शादियों का सीजन का, तो बहुत सारे दिल टूटे होंगे। तो कोई बात नहीं, दिल टूटे हैं उसको संयोज के रखिए, उसको बांध के रखिए। अब इस एनर्जी को यूज करिए एग्जाम के लिए और रिजल्ट आपका जरूर निकलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज जो हम पढ़ेंगे, जो चैप्टर हम पढ़ेंगे, उसमें जितने भी क्वेश्चन मैं करवाऊंगा सभी एग्जाम से रिलेटेड ही होंगे। मीन्स टू से एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही मैं आपको करवाऊंगा। साथ साथ मैं आपको बताता रहूंगा कि किस किस एग्जाम में आया। तो बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 6, 18, 4 क्वेश्चन मार्क और ऑप्शन है 2, 6, 8 और 16। ये क्वेश्चन पेपर में आया था हमारे डीईओ और एलडीसी के अंदर। कब? 2011 में। ये क्वेश्चन जो देखिए डीईओ की पोस्ट के लिए पूछा जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन की अहमियत क्या है, क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन में ज्यादा कुछ है नहीं, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते ही आपको एटलीस्ट इतना तो आइडिया हो ही गया होगा कि जो है ज्यादा लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा, आसान सा। तो फटाफट से जो है इसका आंसर बताइए क्या होगा। देखते हैं कौन सबसे पहले कमेंट करके इसका आंसर देगा। स्पीड से बताएं, फटाफट भाई फटाफट। अरे बन गया होगा। चलिए देखते हैं 6 से 18 कैसे बन सकता है। मल्टीप्लाई 3 कर दो, बन गया 18। तो 4 से भी मल्टीप्लाई कर दो 3, बन गया कितना? 12। राइट। ऑप्शन देखो 12 है हमारे पास, नहीं है। अब गड़बड़ हो गई, अब कुछ और सोचना पड़ेगा। कुछ और सोचिए। अगर हम 6 को गुना कर दें 6/2 से, कितना बना? 3। 6/2 कितना होगा? 3। यानी कि 6 गुना में 3 कितना हो गया? 18। ठीक ऐसे यहाँ पर हम जो है कितने को गुना कर दें कि हमारा जो है आंसर यहाँ पर बन जाए। देखिए 4 गुना में 4/2 अगर हम कर दें तो 4 गुना में कितना होगा? 2। 4 गुना कितना हो गया? 8। ऑप्शन में है। तो इसका राइट आंसर 12 ना बन के क्या बन जाएगा? 8। बात समझ में आई? मैं फिर से बताता हूँ। जो हमें बेस वैल्यू दी गई थी यानी कि 6 और यहाँ पर 4, इससे ही हमें जो है 18 बनाना है और इससे ही हमें आगे वाला क्वेश्चन क्लियर करना है। राइट। इसके लिए हमने क्या किया? 6 लिया बेस, इसका हाफ कर दिया, जो मेन वैल्यू थी उसका हाफ कर दिया। 18 का हाफ किया, कितना आया? 6 को हमने गुना कर दिया बेस वैल्यू का हाफ करके। 6 गुना में 3 18, 4 गुना में इसका हाफ यानी कि 2, 4 गुना 8। तो 8 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यहां तक समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? आई थिंक नहीं होगी, क्योंकि जो है क्वेश्चन आसान था और ज्यादातर ने कर लिया। बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही क्वेश्चन जो है मैं आपको करवाऊंगा, जिससे जो है आप ये समझ पाओ कि एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, एग्जामिनर क्या चाहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, 56, 9 क्वेश्चन मार्क। देखिएगा 7, 56, 9 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों 63, 81, 90 और 99। ये हमें ऑप्शन दिए गए हैं और ये पूछा गया है भाई CHSL के अंदर, SSC CHSL 2012 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। फटाफट से फटाफट। स्पीड से करें भाई। तब तक जो है इंक डाल लेते हैं, क्योंकि इंक का होना बहुत जरूरी है। और स्टूडेंट्स एक चीज और बताएं आपको, तब तक आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं, कि आप लोगों को जो है ना अभी राइट समय है अपनी मेहनत करने का, अभी ही राइट समय है।
अगर अभी मेहनत नहीं की तो अंजाम ये होगा। देखिए ज्यादातर प्रॉब्लम कहाँ आती है, ज्यादातर प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप समय का सही यूटिलाइजेशन नहीं करते तो जो है ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। यानी कि जब सही समय था तब आप अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो उससे प्रॉब्लम आएगी। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगर हम 7 का डबल कर दें, 7 सतह कितना हुआ 49, और अगर 8 कर दें तो कितना बन गया 56। यानी कि बेस को +1 करके मल्टीप्लाई कर दे तो आंसर बन सकता है। यानी कि 9 को गुना कर दे, 9 प्लस में 1 यानी कि 10 यानी कि 90, आंसर बन गया। सिंपल है। किया क्या हमने, किया क्या 7 को 7 में 1 प्लस किया, यानी कि उससे जो है बड़ी वैल्यू, जस्ट बड़ी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया। ठीक ऐसे ही 9 से जस्ट बड़ी वैल्यू यानी कि 1 प्लस कर दिया 10, 10 से मल्टीप्लाई कर दी तो 90, यानी कि सी ऑप्शन इसका बन गया। समझ में आई? इस तरीके से जो इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो एक बार कमेंट करके ये बताइए कि किस किस बच्चे ने कौन कौन से एग्जाम के फॉर्म भरे हुए हैं। फटाफट से कमेंट करके बताइए कि किस किस बच्चे ने कौन कौन से एग्जाम के फॉर्म जो है भरे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है भाई, स्टार लगा लें इस क्वेश्चन को। अभी जो 2 क्वेश्चन हुए उससे जो है एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। एडवांस इसलिए है क्योंकि ये पूछा गया था सीजीएल के अंदर, सीजीएल में ही क्वेश्चन पूछा गया था, तो एडवांस इसलिए है। फटाफट से आंसर बताएं इसका। देखिए चलिए मैं ही बता देता हूं, ऑप्शन देखें, ऑप्शन बताएं आपको। ऑप्शन लिखेगा 43, 47, 45 और 49, ये आपके ऑप्शंस हैं। चलिए चलिए फटाफट से स्पीड से देखिएगा। अगर इस वैल्यू में यहां पर प्लस में 6 कर दें तो आंसर बन जाएगा, और अगर इस वैल्यू में प्लस में 6 कर दें तो आंसर बन जाएगा। समझ में आया? इतना ही था। अब आपको लगा होगा कि सीजीएल में पूछा गया है तो भैया पता नहीं कौन सी तोप होगी। ऐसा नहीं होता। बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं जो कि देखने में बहुत हाई फाई हैं, बहुत हाई फाई हैं, और इतने नॉर्मल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतने नॉर्मल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप लोग खुद से कहोगे कि यार ये हो क्या रहा है, इतना आसान कैसे हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन बिल्कुल 100% सही है, लेकिन इसी क्वेश्चन का और आंसर भी बन सकता है। वो क्या बन सकता है मैं बताता हूं। 23 से आगे चल के अभाज्य संख्या कौन सी है? अभाज्य संख्या, अगर हम 23 के बाद 24 लें, भाज्य है 6 से भाग हो रही है। 25 लें 5 से भाग हो रही है। 26 लें, अगर 26 लें तो 13 से भाग हो रही है ना। 27 लें तो 3 और 9 से भाग हो रही है। 28 लें 14 से भाग हो रही है। 29 लें तो ये किसी से भाग नहीं हो रही, यानी कि अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है। 23 से अगर हम आगे चलते हैं तो 23 से बड़ी जो अभाज्य संख्या वो है 29, राइट। ठीक ऐसे ही 41 से आगे अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 42 लेंगे तो 2 से भाग हो रही है। 43 लेंगे तो ये किसी भी संख्या से भाग नहीं हो रही, तो इसका राइट आंसर 43 भी हो सकता है और 47 भी हो सकता है। अब आप कहोगे कि सर दोनों कैसे हैं? भाई दोनों देखो, ऑप्शन में भी दोनों है। मैटर करता है कि आपने उस समय क्या चीज सोची। अगर आपने इसमें सीधा प्लस में 6 करके 29 बना दिया और इसमें प्लस में 6 करके 47 बना दिया, आंसर आपके अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। अब आंसर एग्जामिनर कौन सा मानेगा? एग्जामिनर तो भाई अपना आंसर मानेगा ना। अब एग्जामिनर ने 43 इसमें आंसर माना है, सीजीएल के पेपर में 43 को राइट आंसर माना है, तो उसके अकॉर्डिंग 43 ही राइट आंसर है। वो 47 वाली टर्म को नहीं समझेगा। समझ में आई बात? ऐसे ही क्वेश्चन से बचाने के लिए जो है मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपको जो है लेवल समझना पड़ेगा। ये चीजें कब आती हैं? ये चीजें प्रैक्टिस से आती है। और प्रैक्टिस कब होती है? प्रैक्टिस तब होती है जब आप जी जान लगा के जो है किसी चीज को पढ़ने के लिए बैठ जाओ, तब प्रैक्टिस होती है। तो दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊंगा। जुड़े रहिए चैनल के साथ, एंजॉय करिए अपनी स्टडी को और जो है आगे बढ़ते रहिए। एग्जाम आपके जरूर होंगे और एग्जाम जब भी होंगे तो उस टाइम पे जो है आपको बहुत बेनिफिट होगा इन क्लासेस का। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।